हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे आज बात करने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स जो कि हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं तो हम इन नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इन रेशनल नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन रेशनल नंबर्स को हम तो रेशनल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस क्लास में, आज की इस एक्सरसाइज 3.3 में हम सीखने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे हम रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। आपसे कहा गया है कि आपको दो रेशनल नंबर्स दिए गए, बताइए कि ये दोनों रेशनल नंबर क्या एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो कैसे बताएंगे कि ये दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं या एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो यहां देखिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट आपके सामने। कॉन्सेप्ट कहता है हमारे पास अगर आपके पास दो रेशनल नंबर ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, ठीक है, अगर दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा, क्या निकालेंगे, ए इंटू डी। अगर ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी आता है, ठीक है, देन अगर दोनों के दोनों हमारे क्या रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अगर दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल आता है तो वो क्वेश्चंस हमारे, यानी कि वो रेशनल नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, उन्हें हम एक इक्वल रेशनल नंबर्स कहेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है आपको, आपके पास नंबर दिए गए 2/3। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन। हमें क्या दिया गया है, गिवन है 2/3 एंड 4/6 दिया गया है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, सिंस जानते हैं हम, सिंस अगर a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर इक्वल रेशनल नंबर, आर इक्वल रेशनल नंबर, अगर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल रेशनल नंबर हैं, तो क्या होता है, देन नंबर। देयरफॉर क्या होता है, तब देयरफॉर हम लिखेंगे कि a इंटू डी, देयरफॉर a इंटू डी इज इक्वल टू होना चाहिए b इंटू सी। ए की जगह हमारा a आ जाएगा, 2 आ जाएगा और d की जगह 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 इंटू 3। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको साथ में नहीं लिखो, आप ऐसे निकाल सकते हैं, a इंटू डी कितना हो जाएगा। तो आप a की जगह 2 लिखेंगे, d की जगह 6, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक इसी तरीके से b इंटू सी निकालेंगे, v की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 4। दोनों का आंसर कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हम कह देंगे ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। नाउ इसके आगे देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट अलग। नाउ ए डी इज इक्वल टू, नाउ ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी इज इक्वल टू 12। तो हम कह देंगे फाइनली हैंस 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो हमने क्या किया, बस कुछ नहीं, हमें जो फॉर्मूला बताया गया था a अपॉन बी सी अपॉन डी आर इक्वल, तो हमारे रेशनल नंबर्स देयरफॉर क्या, इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होना चाहिए। अगर इस बात को हम सेटिस्फाई करते तो हमने a इंटू डी निकाला 6 12 आया, b इंटू सी निकाला 12 आया। तो हमने कह दिया नाउ a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, दोनों का आंसर कितना आया, 12 आया। तो ये बात प्रूफ हो गई कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स दिए गए वो कैसे इक्वल है। तो हमने कह दिया हैंस 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, फुल एंड फाइनल आंसर है। ऐसी टाइप्स के हमारे और भी क्वेश्चन है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए फटाफट से पहले आप लोग उसे नोट करेंगे, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके सामने दिया गया है। 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल। आपको बताना है कि क्या ये दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। क्या लिखेंगे, गिवन 5/4 एंड 10/8 एस किस रहेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सिंस करके लिखेंगे, सिंस a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर
इक्वल रेशनल नंबर आर इक्वल, देयर क्या होता है ए इंटू डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बी इंटू सी। सो ए इंटू डी कितना आ जाएगा ए इंटू डी, यहाँ ये क्या है 5d कितना है 8, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया 5 8 40। बी इंटू सी कितना हो जाएगा फिर, बी कितना है 4, सी की वैल्यू कितनी है 10, मल्टीप्लाई करेंगे 40, दोनों का इक्वल है। देयरफॉर ए इंटू बी सॉरी ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 40 आए। फाइनली हैंस करके हम क्या कह देंगे, हैंस 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल। ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये हमारा सेकंड पार्ट का क्या आ गया फुल एंड फाइनल आंसर है। बताइए कुछ डिफिकल्ट है क्या, इनमें ऐसा कुछ था जिसे कि आप एक बार समझने के बाद नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को किया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी क्वेश्चन से बेस्ड हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं इसको। थर्ड में क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है आपको, गिवन है माइनस का 3/5 एंड माइनस का 6/10, ये आपको मेंशन दिया गया है। तो हम लिखेंगे सिंस क्या जानते हैं आप, क्या हम जानते हैं कि a/b एंड c/d आर इक्वल। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या होता है, देन आपको सेटिस्फाई करना होगा a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ से a इंटू डी कितना निकल के आएगा, a इंटू डी -3 इंटू 10 कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो रहा है, एंड b इंटू सी कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 6। और हमने सीखा था माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है, कल की क्लास में रूल भी पढ़े थे। तो 6 5 जा 30 माइनस का 30, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो फाइनली हम क्या कह देंगे, हैंस क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो हम क्या कहेंगे -3/5 एंड -6/10 आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए इक्वल हो चुकी। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक पार्ट और है हमारा, उसको भी यहीं देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा ये छोटा सा है, आ जाएगा साइड में। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या था, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया था माइनस का 3/5 एंड माइनस का 6/10, एंड फोर्थ पार्ट इज दैट 9/3 एंड 3, दैट इज द फोर्थ पार्ट। कैन यू सॉल्व इट? क्या आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, कर सकते हो कि नहीं? चलिए समझ लेते हैं क्या है। तो हमें सेम तरीके से करना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया गया है आपको 9/3 एंड 3। इसके नीचे कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 मान लिया डिनोमिनेटर। हम जानते हैं क्या जानते हैं, सिंस a/b एंड c/d आर इक्वल। अगर कैसे हैं, इक्वल हैं, तो क्या होता है, देन हमारे पास आता है a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी होना चाहिए। सो हमारे पास a इंटू डी कितना हो जाएगा, अब a की जगह 9 आ जाएगा, d की जगह 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखें 9 इंटू 1, 9 बन जाए 9, एंड बी सी कितना हो जाएगा, b इंटू सी, बी सी इज इक्वल्स टू बी कितना दिया 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, दोनों का आंसर सेम आया। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर करके, देयरफॉर a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 9, हैंस करके कह देंगे, हैंस क्या कह देंगे, हैंस ये बात प्रूफ हो चुकी कि 9/3 एंड 3 आर इक्वल, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के इक्वल रेशनल नंबर है। तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट, यानी कि 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट थे और 4 पार्ट्स को हमने कंप्लीट किया। और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि बड़ा इजी एक्सरसाइज थी और आज की एक्सरसाइज हमारी बहुत इजी है और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको कोई भी नया नेक्स्ट मंथ से बनाया हुआ क्वेश्चन आता है, कोई नया क्वेश्चन आता है,
तो आपको उसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। कर पाएंगे कि नहीं? चलिए तो अब इसे नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने कहा गया है फाइंड द सम। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर दिए गए तो आप उनका सम यानी कि उन्हें कैसे ऐड करेंगे। क्या इन दोनों का सम एक रेशनल नंबर होगा या इंटीजर होगा, क्या होगा, इन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए तो इस सेकंड पार्ट में यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्ट दिए गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। हमें इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। चलिए देख करते हैं वन बाय वन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया गया है, हमें गिवन है। तो क्या गिवन है, आपको दिया गया है 2/5, एंड की जगह प्लस करना है आपको 3/10। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर हो। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमारे इन दो रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर होगा, सबसे पहले हम इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। 5 और 10 का एलसीएम निकालना है तो आप लोग जानते ही हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो आपको पता होगा। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 कितना होता है, हमारे एलसीएम जो आएगा 10। तो हम एलसीएम यहाँ लिखेंगे 10 लिख लिए। अब आपको ये करना है, 5 से आप जब 10 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स होगा, 5 टू ज़ 10। 5 से आपने 10 को डिवाइड किया 2 टाइम्स हुआ, तो जो 2 आया इसका हम इस 2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का साइन था, प्लस एज इट लिखेंगे। 10 से इस 10 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 1 जा 3। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 10। इन दोनों को ऐड करो, फाइनली कितना आ गया, 7/10। दैट इज द फाइनल आंसर। और ये हमारा क्या आया, 7/10 आया। 7/10 क्या है, क्या एक रेशनल नंबर है या नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल, दिस इज अ रेशनल नंबर। क्यों? बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए दिया गया नंबर हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का एडिशन किया, यानी कि हम सीख पाए कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें इस तरीके से, इस प्रोसेस की हेल्प से हमें इन नंबर्स को ऐसे ऐड करना है। कर पाओगे कि नहीं बताइए, कुछ डिफिकल्ट है? ये तो आप 6th 7th में सीख चुके थे, जो अभी है। क्या न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस डिफिकल्ट है? क्या लगता है आपको? नहीं है ना? इतनी ऐसे क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए पेपर में तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को बताएंगे, सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, हमें दिया है 7/12 प्लस 5/8। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, आपने बताया सर 24 होगा। चलो भाई 24 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। अब 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 2 प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करना है तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ के लिए 5 × 3 मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन में कितना आया, 24 आया। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 29/24। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा, आंसर। ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा माइनस भी लगा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया गया है, आपको गिवन है माइनस का 4/7 प्लस 3/14। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 ही हो जाएगा। 14 हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, एलसीएम 14 लिखेंगे। 7 से इस 14 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम। यहाँ क्या आ जाएगा, -4 × 2 प्लस 14 से 14 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1। -4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 14। अब 8 में से 3 को देखो भाई, यहाँ समझिए एक नंबर हमारा -8 है, प्लस का 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
क्योंकि माइनस का नंबर प्लस का नंबर है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो बताइए 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, आपने कहा सर 5 आएगा, अपॉन में 14 आएगा, लेकिन अब 5 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो देखो यहाँ इन दोनों में से नंबर्स कौन सा बड़ा, 8, 8 से पहले कौन सा साइन माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस का 5/14 ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आया आंसर, ये भी हमारा क्या एक फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो है हमारा प्रॉपर मेथड। अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्टकट यानी शॉर्ट ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जी हाँ, आप बिना कुछ करे भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। जैसे हमें क्या दिया है, -4/7 प्लस 3/14। देखो भाई आपको इसका सम निकालना था, आप इसे बिना पेन उठाए बिना कुछ किए आप सिर्फ दिमाग से कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। कैसे बता सकते थे, आपको दिख रहा था कि एलसीएम 7 और 14 कॉमन नंबर है, तो एलसीएम जो होता है वो बड़ा नंबर ही होता है, तो आप कहते थे एलसीएम तो डिनोमिनेटर में हमारा 14 ही आएगा। यहाँ देखो 7 का 2 टाइम्स करेंगे -8, तो 2 इसका 2 टाइम्स कर दो, -4 का 2 टाइम्स करेंगे 4 2 8 प्लस 3, 8 में से 3 को सेपरेट करेंगे -5/14, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था -5/14। चलो भाई एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा -2/3, यहाँ पे लिखा मैंने +1/6, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कह देंगे सर -3/6 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, तो माइनस का 1/2 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो गया, 4 में से 1 को करेंगे -3 आया, -3 आएगा तो उसको सिंप्लीफाई किया -1/2। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आपको सारी चीज़ें आती होंगी, कैलकुलेशन एलसीएम लेना आता होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आता होगा, तभी जाके आप इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जहां हम सीखेंगे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और सीखते हैं कि कैसे हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनका आंसर निकालते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने दिए गए 3 क्वेश्चंस हैं, हमारे इस पार्ट में भी 3 क्वेश्चन हैं। चलिए तो इन तीनों क्वेश्चंस को करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया, आपको गिवन है, कितना दिया गया 5/6 - 1/4, दैट इज इजी। सेम प्रोसेस रहने वाली जो भी हमारे डिनोमिनेटर हैं इन सभी का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो हमने लिखा एलसीएम ऑफ 6 and 4, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 12 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब इस 6 से 12 को डिवाइड करिए, कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स होगा, तो ऊपर 5 है जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 से 12 को डिवाइड करिए, कितने टाइम्स होगा 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम्स, तो 1 में क्या होगा फिर उसी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा 5 2 ज़ा 10 -3 1 ज़ा 3/12, सब्ट्रैक्शन करेंगे 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/12 आया। जब भी आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते तो आपका आंसर एक रैशनल नंबर ही निकल के आया, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया जाता है। समझ आया कि नहीं कि कैसे रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, समझ आ गया ना। चलिए तो इसी तरीके से हमें नेक्स्ट पार्ट को करना है, पार्ट सेकंड को करते हैं। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, गिवन है 11/8 माइनस का 3/4, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 8 and 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब हमारे पास एलसीएम 8 आया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। इस 8 से इस 8 को 8 डिवाइड किया जाएगा, 8 8 जा 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 1 टाइम्स, तो 11 में क्या होगा इसी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है माइनस है स्टेज आ जाएगा। 4 से इस 8 को डिवाइड करिए, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 3 × 2 आ गया। 11 बन जाए 11 माइनस 3 2 जा 6/8, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आया 5/8। अब मुझे बताइए कि 5/8 एक कैसा नंबर है, यानी कि फ्रैक्शन में बात करूं मैं, 5/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 5/8 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार हमें इसी तरीके से क्या करना है, थर्ड पार्ट को करना है।
तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम थर्ड पार्ट कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। इसे अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें साइन का खेल है। साइन रूल हमें यहाँ याद होनी चाहिए जो कि हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ी। अगर हमें वो याद नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 क्या हो जाएगा? 9 और 3 का एलसीएम हमारे पास 9 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मेंशन कर देंगे एलसीएम इज 9। सो 9 से इस 9 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करना है तो -7 × 1। कोई ये वाला माइनस एस्टेज रहा। अब इस वाले माइनस को देखिए भाई, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा। तो -2 में हमारा क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसे इस तरीके से लिख लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे -7 आएगा, माइनस का माइनस, ये कितना हो गया? माइनस का 6 हो गया। और ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या गिना है? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब कोई नंबर ब्रैकेट में है, साइन ब्रैकेट में होता है और उससे पहले बाहर एक नंबर हो, साइन होता है, तो उन दोनों का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कहा था जब आप किसी नंबर में से किसी डेप्थ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर फॉर्च्यून होता है, यानी कि जो ये आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ -7 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो गया, अपॉन में 9 आया। अब एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का है, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -7 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? तो आंसर आएगा -1/9। यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या अब आपको अगर दो फ्रैक्शनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप निकाल पाएंगे या नहीं? अगर आपको समझ आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि माय डियर स्टूडेंट्स ऐसी ही क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या दिया गया? अब हम सीखने जा रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि कैसे दो रैशनल नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स दिए गए, हमें इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। क्या दिया गया है आपको? 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/10। अब थोड़ा समझने वाली बातें कर लेते हैं कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है मल्टीप्लाई करते समय। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि अगर नीचे जो न्यूमरेटर दिया है और ऊपर डिनोमिनेटर, अगर नीचे न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं तो आप उन्हें कैंसिल करिए, या कॉमन नंबर से, यानी कि इन दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन एचसीएफ है, अगर कुछ कॉमन एचसीएफ से वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आप उन्हें कॉमन एचसीएफ से डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा उसे आप लिखेंगे। चलो जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3 दोनों में सेम दिख रहा है तो हम इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे। दूसरा क्या है, इस 2 से और 2 से 10 डिवाइड हो रहा है तो 2 1 2 और 2 5 10 करेंगे तो फाइनली ऊपर बचा कितना है 1 और नीचे बचा कितना है 5। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया? आंसर। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब आपको मैं बताता हूँ सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड हम इसे और कैसे कर सकते हैं, इस बात को भी समझिए। हमारे पास क्या नंबर दिया गया था? 2/3 मल्टीप्लाई में दिए गए थे हमें 3/10। दूसरा मेथड क्या है, वो जो नॉर्मल मेथड है, जैसे ये हमारा क्या कहता है कि जब भी अगर आपको दो रैशनल नंबर प्रोडक्ट करने के लिए दिए जाते हैं तो आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना है 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 3 10 जा 30। अब इन दोनों में कॉमन नंबर आ रहा है 6, कॉमन 6 एचसीएफ कॉमन है तो 6 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आया। फाइनली हमारे पास आंसर 1/5 आया। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया? आंसर। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स ऐसी कॉमन सिचुएशन में सिर्फ ये दो मेथड ही बनते, इन दो तरीकों से ही हम रैशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो तरीका हो गया हमारा, ये हमारा सिंप्लीफाई करने वाला तरीका, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला मेथड है कि आप डायरेक्ट गुणा करो न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का, फिर उन दोनों को सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है? सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 7/11 मल्टीप्लाई बाई 5/8। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं कर सकते।
तब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा फिर मेथड नंबर सेकंड को प्रेफर करेंगे। मेथड सेकंड कहता है कि आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35, डिनोमिनेटर 11 8 जा 88, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 35/88 दैट इज अवर फाइनल आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, तो माइनस का 4/7 मल्टीप्लाई बाई 5/14। देखो भाई हम इसे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। 4 5 जा कितना हो गया 20, माइनस का 20 आ गया अपॉन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में, 14 7 जा 98। अभी दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से कर दिए। 4 से नहीं हो रहे हैं तो 2 से कर दो, 2 से तो हो ही जाएंगे। 2 से करेंगे तो 10 आएगा -10, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 49। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो आया माइनस का 10/49। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। तो बताइए ये थे हमारे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं। कर पाएंगे आप लोग कि नहीं बताइए जरूर, अगर कर पाएंगे तो फटाफट से नोट कर लीजिए। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं, जहां हम अब सीख रहे होंगे कि कैसे आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, कैसे उनका क्वाड्रेंट निकालते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमें दो रैशनल नंबर दिए गए, उनको डिवाइड कैसे करना है, यानी कि उनका क्वाड्रेंट हमें निकालना है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे कि नहीं, उड़ा देंगे ना। बस तो आप तभी कर पाएंगे, गर्दा तभी उड़ा पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर पेपर में आपको गर्दा उड़ानी है तो आपको अपनी प्रिपरेशन एकदम हाई लेवल की करके रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें भी हमारे फिर से 3 पार्ट हैं, सभी जगह 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम चल रहा है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। तो 2/3 को एज इट इज लिखेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, क्या करेंगे, डिवाइड करने का मतलब है, मैं आपको दोनों तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई नंबर आता है आप उसकी होल अपॉन में इसको लिखते हैं, तो नंबर को लिखा जाता है 3/। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसे हम एक डिवाइड प्रोडक्ट ऐसी सिचुएशन में हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वंस डिजिट होता है, यानी पहले नंबर पे और जो लास्ट में डिजिट है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो फाइनली स्टेप हमारा जो आता है वो आएगा 2 × 10 और अपॉन में आ जाता है हमारा 3 × 3। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा 20 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर। एक तरीका तो हमारा ये होता है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, ये तो आप ऐसे गड़बड़ भी कर लेते हैं बच्चे स्टूडेंट कैलकुलेशन में। सेकंड मेथड बड़ा आसान है। क्या दिया गया है आपको, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10 दिया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, मल्टीप्लाई का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को तो हम डिवाइड कहते हैं। डिवाइड कहते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल कहते हैं। तो मल्टीप्लाई के साइन को जब हम डिवाइड में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद क्या कहा मैंने, डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 10 2 जा 20 और 3 3 जा 9। दोनों सिचुएशन से, दोनों मेथड से आप कैसे भी आंसर निकालें, आपका आंसर सेम आया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आया। आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं कहूंगा कि अगर आप प्रेफर करें तो इस वाले मेथड को प्रेफर ज़्यादा करिए, क्योंकि आसान होता है। इसमें बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, किसका किसमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बस इतना याद रखिएगा कि डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद जो नंबर दिया जाएगा साइन के बाद, डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर दिए उसका रेसिप्रोकल आपको करना होगा, तो 10/3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया गया, 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। क्या हो जाएगा 7/11
मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 8/5। कोई भी नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, 56/55। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में दिया गया है -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। सेम से -4/7 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो डिवाइड के बाद जो नंबर दिया है इसका रेसिप्रोकल करेंगे 14। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 2 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई -4 × 2 अपॉन में बचा कितना है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 -8/5। दैट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चंस। सो ये थे हमारे डिवाइड करने के रूल्स, कैसे हम टू रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। आपको समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आते होंगे। ये क्वेश्चन तो हलवा है, आप फटाफट देखोगे और कर दोगे, ऐसे पेपर में आ गए। अगर मान लो ऐसे ही पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे पेपर में आ गए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो 99 नंबर लेके आएगा। सारे के सारे 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे कि नहीं? आपको लगता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हैं? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। ऐसे भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरीके से दोनों साइड आंसर दिए। तो मैं बताऊं माय डियर स्टूडेंट्स, आप जिस तरीके से ऐसे देख रहे हैं तो ये हमारा होता है राइट हैंड साइड और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से हमारे मैथ्स में जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस साइड इज नोन एज द राइट हैंड साइड। इसे हम राइट हैंड साइड कहेंगे, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड्स को लेंगे 1 बाय 1। तो आप पहले जो भी साइड लेना चाहें, पहले आप चाहे RHS लीजिए या LHS, डजंट मैटर, बट हम लोग ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS। सबसे पहले आपने LHS ली, LHS वाला पार्ट क्या है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। कितना दिया? 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाहर है मल्टीप्लाई में 8/3। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंप्लीफाई कैसे करना? पहले हमारा जो बॉडमास रूल होता है उसको फॉलो करेंगे हम। बॉडमास रूल कहता है कि अगर आपको कोई ब्रैकेट दिया जाता है तो सबसे पहले आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम भी इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2 प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 8/3 ऐसे रहेंगे। दोनों को ऐड करो, 3 और 2 5/4 आ गया। मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करिए, अगर हो रहे हैं 4 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 2 5 जा 10/3। तो हमारा LHS आया 10/3। अब इसके बाद हमें क्या करना है आगे देखिए। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो हम क्या लेंगे, बोलेंगे लिखेंगे टेकिंग RHS। क्या लेंगे? टेकिंग RHS। RHS लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3। मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, 4 3 जा 12। अब देखो भाई बॉडमास रूल ही हमने इसमें अप्लाई किया। क्या बॉडमास रूल? आपके मन में, आप में से कुछ लोग महान व्यक्ति ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हम 8/3 और 3/4 को एलसीएम ले लेते, पहले फिर कर लेते, फिर बाकी की चीजें करते। नहीं करते, गलत हो जाता। अगर आप ऐसा करते तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों हो जाता? बॉडमास रूल कहता है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद ही हम एडिशन करेंगे और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक इसीलिए हमने पहले जिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा था, हमने पहले उनको सिंप्लीफाई किया। इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, इनको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा। इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, इनको सिंप्लीफाई करके ये लिखा। फिर जाकर अब हमारे पास जो निकला है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि प्लस है तो हम एडिशन करेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 और 12 का एलसीएम आपके सामने 12 आएगा। 6 से आप इस 12 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस। इस 12 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, कितना है? 1, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 8 2 जा 16, 24 1 जा 24, अपॉन में आया 12। इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर 64 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 40,
अपॉन 12। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर आप इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। दोनों के दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 है। तो फाइनली आंसर हमारे पास कितना आ गया, 10/3। क्या दोनों साइड इक्वल हैं, LHS और RHS इक्वल है, या आपने कहा सर बिल्कुल है, तो हम फाइनली कह देंगे हैंस, क्या कहेंगे, हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। आ गया। तो आपका जो आपकी स्टेटमेंट था ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। समझ में आई। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको सेम इसी पैटर्न पे इसी तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे ही लिखना है, सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आई बात। चलिए तो फटाफट से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का और आज की क्लास का। चलिए नोट कर लीजिए पहले आप लोग इसे। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7/9 6/7 माइनस, और ये हमें दिया गया है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बताइए चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बता दें कि सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास A/B मल्टीप्लाई नेक्स्ट ब्रैकेट में है C/D माइनस E/F ऐसा आता है, तो आप इसे लिखेंगे A/B मल्टीप्लाई बाई C/D माइनस A/B मल्टीप्लाई बाई E/F। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए माय डियर, इसी आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हम क्या लिखेंगे, गिवन है आपको, क्या गिवन है, तो आपको दिया गया है 7/9 नेक्स्ट ब्रैकेट में 6/7 माइनस 3/4। चलिए तो यहाँ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/9। अब ये तो स्टेप हमारा दिया है तो हम ये लिखेंगे A/B में क्या है 7/9 मल्टीप्लाई C/D में क्या आ जाएगा 6/7 माइनस 7/9 ऐसे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 3/4 के साथ। सिंप्लीफाई करिए। अब क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं बिल्कुल, 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, और एक 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर बचा कितना है 2 और नीचे बचा है 3 माइनस, इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 3 ज़ा 9, क्या गया 7/3 4 ज़ा 12। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आएगा 12, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो फाइनली कितना आया 1/12। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं आज की इस क्लास के एंड आज की इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो फटाफट से आप इसे नोट करिए और लास्ट क्वेश्चन की झलक देखते हैं कि कैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5x/6 प्लस 1/2। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए जो हमें दिया गया है उसे लिखना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या है, गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको दिया गया है 5/6 नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5x/6 प्लस का 1/2। ये हमारा लिख दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना है तो इस ब्रैकेट को अलग करेंगे, ये तो एस्टेज रहेगा, इसे हम कुछ कर नहीं सकते, तो 5/6 एस्टेज रहने वाला है नेक्स्ट ब्रैकेट में। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या गया 5। जब हम इसे ऐसे फाइन ये आगे ये वाला पार्ट एस्टेज रहेगा 5x, या आप यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हो सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे 5x प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे इतना आगे,
तो यहाँ पे बचा कितना है 5/6 मल्टीप्लाई में, यहाँ ब्रैकेट में आ गया 5x/3 और अपॉन में 5 इज इक्वल टू यहाँ पे भी कितना आ गया 5x+3/6। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो दोनों जगह बचा कितना है 5x+3 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे क्या बचा 5x+3/6। दोनों साइड इक्वल वैल्यू आई, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। आप x की जो भी वैल्यू रखेंगे आंसर दोनों का सेम आएगा, तभी जाके दोनों सिचुएशन सेम हो गई। तो हम क्या कह देंगे, हेंस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू लीजिए आप, ये स्टेटमेंट दोनों के लिए सही होगा, चाहे कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 1/2 जो भी लेना चाहें आप ले देंगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू है वो इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है। अब हम आगे कहें क्या, सो x इज द एनी रैशनल नंबर। सो x का मान क्या हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, जो भी आप रैशनल नंबर लेना चाहें लीजिए, दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा। तो वही x की वैल्यू सेटिस्फाई होगी और वही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास, आज की एक्सरसाइज आप लोगों को बड़ी इजी लगी होगी। बड़े आसान क्वेश्चन थे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, यानी कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं तो आप जरूरी गर्दा उड़ा देंगे। चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की अच्छे से चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, सी यू टुमारो।